नमस्कार, मेरे चैनल राधे राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर कुछ नया लेके आई हूँ और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। आज आपको मैं ग्रहण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है 21 जून को, तो वो काफ़ी भारी ग्रहण बताया जा रहा है। तो भारी ग्रहण का क्या मतलब होता है, हल्का और भारी क्या होता है? भारी ग्रहण का मतलब होता है पूर्ण रूप से जो लगेगा, और जितनी भी ऊर्जा सूरज से हमें मिलती है, तो जितनी देर तक ग्रहण रहेगा वो ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। विटामिन डी मिलता है सबसे ज़्यादा तो हमें सूरज से, उतनी देर हमें वो मिलना बंद हो जाता है। इसलिए जो भी ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी लगते हैं, तो इसीलिए वो राशियों पे उनका असर बताया जाता है कि इस राशि के लिए अच्छा है और इसके लिए बुरा है। तो जिसके शरीर में पहले से ही उस चीज़ की कमी है जो हमें सूरज से मिल रही है, तो उस राशि पे ज़्यादा, उस शरीर पे ज़्यादा असर करेगा वो। और ख़ासकर जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो उनको ज़्यादा बच के रहने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है उनको ऐसी सलाह? क्योंकि उस समय उनको बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, पौष्टिक आहार ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उस कारण से जो हमें सूरज से मिल रहा है विटामिन डी, तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है उतने टाइम के लिए। तो इसीलिए उनको बच के रहने के लिए कहा जाता है, और जब बाहर निकलने के लिए भी मना किया जाता है। क्योंकि जो सूरज से हमें किरणें मिलती हैं आमतौर पे, वो होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी, लेकिन जब ग्रहण लग जाता है तो वही हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। क्योंकि वो किरणें सीधी हम धरती पर नहीं आती, तो उसके आगे जो छाया पड़ जाती है, उस वजह से वो हमारे लिए किरणें निगेटिव हो जाती हैं, वो हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं। तो यही वजह होती है कि सूरज ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, तो गर्भवती महिलाओं को बच के रहने की सलाह दी जाती है, बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। तो और कुछ इसका ज्योतिषी अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मतलब एक ही है। चाहे साइंस की दृष्टि से देखें, चाहे हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें, तो मतलब एक ही होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, जब एक बार शुक्र ग्रह का भी ऐसा कुछ हुआ था कि वो धरती से ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो उस समय क्या होता है, जो हमें शुक्र ग्रह से किरणें मिलती हैं, वो एंटीबायोटिक होती हैं। तो जितनी देर वो हमें नहीं मिलेंगी वो एंटीबायोटिक किरणें, तो उसका शरीर पे बुरा असर पड़ता है। तो यही वजह होती है, जो ग्रहों से हमें ऊर्जाएं मिलती हैं वो मिलनी बंद हो जाती हैं, और जब तक ग्रहण रहेगा तब तक वो किरणें हमें नहीं मिल पाएंगी बिल्कुल भी। तो उसमें जो मंत्र जपने के लिए कहा जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्र जपने से क्या हो रहा है। जब हम मंत्र जपते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर भी पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। तो जब सूरज की किरणें हमें नहीं मिल रही हैं, तो जो हमारे अंदर 5 तत्व हैं, 5 तत्व से मिलकर जो शरीर बना है, तो जो हमारे अंदर अग्नि तत्व है, उसे हम जब मंत्र जपते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं। जो भी हमारे अंदर ऊर्जाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं जब हम मंत्र जपते हैं। कभी भी मंत्र जपते हैं तो वो सक्रिय हो जाती हैं। जैसे आप संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, वो तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब आप पढ़ के देखें एक बार, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो जब हम बोल रहे हैं मंत्र, तो जीभ में खिंचाव सा पड़ता है, पूरी नसें हमारे शरीर की खुलती हैं। तो इसीलिए उस दौरान मंत्र पढ़ने के लिए बोला जाता है कि हमें जो ऊर्जा सूर्य से नहीं मिल रही, वो हम अपने शरीर से लें। जो हमारे शरीर के अंदर निष्क्रिय पड़ी ऊर्जाएं हैं, उनको हम जागृत करें, ताकि वो हमारी रक्षा कर सकें। जो निगेटिव किरणें उस समय आ रही हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो हमें सुरक्षित रखे। इसीलिए मंत्र जपने के लिए बोला जाता है। और मंत्र 2 या 4 या 5, 11, 21 बार जपने से उतना असर नहीं होता। कम से कम हमें 1 घंटा या 2 घंटे, मतलब काफ़ी देर तक जपना चाहिए। हज़ारों में, गिनती में हज़ारों में जपना चाहिए मंत्र। 20, 21 या 100 बार भी नहीं। जितना ज़्यादा आप जपेंगे उतना हम उन किरणों से बच के रहेंगे। और
एक चीज़ जो तुलसी डालने के लिए बोला जाता है कि सामान में आप तुलसी डाल लो तो उससे ग्रहण का असर नहीं होगा। तो आपको पता है जो तुलसी के गुण हैं, जब हम किसी वस्तु में उसको डाल के रखते हैं, किसी दूध में डाल के रखें या जिस भी जो हमारे पास खाने का सामान है उसमें हम डाल के रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे। तुलसी में ऐसे गुण होते हैं। तुलसी को अगर हम रख देंगे कुछ दिन के लिए हम रखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में डाल के रखते हैं तो उसमें बदबू नहीं आती। जो तुलसी के गुण हैं, तुलसी को आप वैसे भी बंद करके बांध के गीली तुलसी को रख दो, जब आप तोड़ते हो ताज़ी तुलसी को तो वो गल जाएंगे लेकिन उसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो वैसी खुशबू रहेगी। आमतौर पे हम कोई भी पत्ता ऐसे हरा रख दें तो वो गल के बदबू उसमें से आने लग जाती है, लेकिन तुलसी ऐसी होती है कि उसमें से बदबू नहीं आती, उसकी खुशबू वैसे की वैसी रहती है। तो इसीलिए ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो जो ग्रहण है उसमें सबको इस तरह का मंत्र भी जपना चाहिए और अंदर बैठना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और जो नेगेटिव किरणें उस समय आ रही हैं वो हमारे ऊपर असर ना करें बुरा। और 21 जून को जो लगना है ग्रहण, उसमें आप भी सब मंत्र जपें बैठ के, कम से कम 1000 बार मंत्र जपें, जो भी मंत्र जपना चाहते हैं। और मंदिर को भी छूने को मना किया जाता है, मूर्ति को या फोटो को, या मंदिर पूरा बंद करने के लिए बोला जाता है। तो उसका भी यही कारण होता है, आप खुद बैठ के आप मंत्र जपें। और अब मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। सूतक जो लगना है वो शनिवार रात को 10:10 से शुरू हो जाएगा और जो ग्रहण का स्पर्श काल होता है वो है 10:20 और पूर्ण ग्रहण होगा दोपहर 12:02 पे और ग्रहण मोक्ष जो है वो होगा 1:50 पे। तो ये मैंने आपको टाइम भी बता दिया और इसके कारण भी बता दिए हैं। तो आप अपना ख्याल रखें और मंत्र जाप करें, क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा ही भारी ग्रहण बता रहे हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, मंत्र जाप करें और औरों को भी शेयर करें ये वीडियो। राधे राधे।